नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 11:30 है और हमें जिस हिसाब से मार्केट में ट्रेड करना है, जैसे कि आपने यूट्यूब और थंबनेल और टाइटल में देख ही लोगा कि स्टॉक में ट्रेड करना है, तो सबसे पहले लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। मेरा वादा है जरूर कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। हमें स्टॉक में ट्रेड करने के लिए हमें मेन चीज़ें होती है उस स्टॉक की क्या स्ट्रेंथ है, यानी वो बुलिश कितना इसकी स्ट्रेंथ है, उसको कितना ऊपर तक जा सकता है और वो बेरिश कितना जा सकता है। अब वो लोग को क्या नापा जा सकता है, मापा जा सकता है, मेजरमेंट किया जा सकता है कि वो कितना ऊपर जाएगा? नहीं, एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतनी स्ट्रेंथ है तो इतना मोमेंटम आ सकता है। क्या अगर उसकी 5x की स्ट्रेंथ है तो और अभी वो 2% ही चला है तो इसका मतलब कि वो अभी और चलेगा। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रखती हैं। अब हमें क्या करना है, स्टॉक सिलेक्शन करना है। देखो मेन टॉपिक क्या है, स्टॉक सिलेक्शन। और स्टॉक सिलेक्शन पे लाखों वीडियो पड़ी हैं यूट्यूब पे। कोई अपना रूल्स बता रहा है, कोई ये रूल्स बता रहा है, कोई वो रूल्स बता रहा है, बैक टेस्ट करके बता रहा है। देखो मैं कहता हूं बैक टेस्ट या ऑफलाइन मार्केट में आप भी जाके बहुत अच्छे से बता दोगे। मींस निफ्टी 50 में अगर मान के चलो आपको सिर्फ ये बताना हो कि कहां ट्रेड करना चाहिए था, तो आप बोलोगे भी, आप अगर एक समझदार हैं तो आप एक चैनल बनाइए, ये सपोर्ट आप यहां पे देख लीजिए, डबल बॉटम है, डबल बॉटम पैटर्न है, आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। क्यों ले सकते थे? क्योंकि यहाँ पे आपको एक कंफर्मेशन मिल रहा है। क्या कंफर्मेशन मिल रहा है? इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स बन रहा है, राइट। ये डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है। देखो बताने वाले को क्या है, बच्चा भी बता देगा कि भाई कहाँ ट्रेड कर लेना चाहिए, और बाद में नहीं, अभी नहीं, तुरंत नहीं। अब यहाँ पे बता सकते हो कि भाई ये क्या बना है, ये एक इन्वर्टेड हेड शोल्डर पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से एक नेक लाइन होगा तो एक ट्रेड यहाँ पे लिया जा सकता है। तो ये देखो ये क्या हो गया, ये कोई भी बता सकता है। तो जितनी भी लाखों वीडियोस हैं वो आपको क्या स्टॉक सिलेक्शन बताते हैं, क्या लाइव बताते हैं? नहीं, वो कोई बोलता है ऑप्शन चैन में जाओ या तो एनसी की वेबसाइट में जाओ, टॉप गेनर उठा लो, कल का वॉल्यूम जिसमें हाई वो उठा लो। हजारों रूल्स हैं, हजारों तरीके हैं और आपको हर तरीका लगे कि हाँ ये सही है, जब वो बता रहा होगा ये जेन्युइन है। बट एक्चुअल में जब करने जाओगे तो कुछ भी नहीं। देखो मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, बट स्ट्रेटजीज तो हजारों है, बताने वाले भी हजारों टाइप के हैं। लेकिन क्या है मार्केट में, स्ट्रेटजीज कुछ नहीं है, बस रूल्स को समझो, आप रूल्स फॉलो करो। मींस अगर आपको ये डाटा शो किया जाता है तो इसका भी इंपॉर्टेंस है। मेन यही है जो आपको दिखाया जा रहा है। ये चार्ट है, ये बताता है कि क्या मूवमेंट, प्राइस कैसे मूवमेंट किया है, ऊपर नीचे एक ग्राफ बताता है, राइट। एक ग्राफ है, सिर्फ प्राइस का एक ग्राफ है, जिससे आप देख के अनुमान लगाते हो कि भाई किस हिसाब से प्राइस चल रहा है, कहां से बार बार मूवमेंटम आ रहा है। ये बताता है कि कितने लोग खरीदार, कितने बेचने वाले, डिमांड है कि नहीं, सप्लाई किस साइड का है, रेजिस्टेंस किस साइड का है, सपोर्ट किस साइड का, बस सब कुछ इसमें है, सब कुछ इसमें है। बाकी और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। इंडिकेटर हो गया, ये सब एक कंफर्मेशन होते हैं। नाम ही इंडिकेटर है तो थोड़ा सा इंडिकेट करेगा, और क्या। ये साथ में आप एड ऑन कर सकते हो बट उसे पे भरोसा नहीं कर सकते, बस इतना ही है। और आप इतने सालों से मुझे देख रहे हो, मैं इसी पे टिका हूं, एक ही चीज पे। क्यों? जस्ट 1 मिनट, लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली जैसे मैंने बोला आपको कि चेंजेस डाटा हमें इंपॉर्टेंट है। सॉरी थोड़ा सा लेट हो गए हम लोग, 12 बज रहे हैं। तो हमें चेंजेस डाटा में, जैसे कि मैंने आपको ऑप्शन शीट्स दिया है, ऑप्शन शीट्स और सेक्टर एनालिसिस, तो एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं जिससे हमें फ्रेश डाटा मिले। और आपने दिख रहा होगा कि चेंजेस डाटा में क्या इंपॉर्टेंट है। अब हमें क्या देखना है, देखो मार्केट में जैसे मैंने बोला ओआई और वॉल्यूम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ओआई वॉल्यूम को हम क्या समझते हैं, देखो ओआई जो होते हैं वो एज अ सेलर होते हैं, ठीक है। सेलर, अब आपको सेलर का मतलब होगा कि जो बेचने वाले होते हैं, राइट। और जो हमारे बायर होते हैं, वॉल्यूम होते हैं, वॉल्यूम उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बायर, ठीक है। वॉल्यूम यानी बायर। अब सेलर भी दो टाइप के होते हैं, यानी कॉल सोई और पुट सोई, जैसे कि हमने ऑप्शन चेन में देखा, कॉल सेलर एंड पुट सेलर, कॉल सेलर एंड पुट सेलर, यानी रेजिस्टेंस क्रिएट करने वाले और सपोर्ट क्रिएट करने वाले, राइट। ये सपोर्ट क्रिएट करते हैं मार्केट में, पुट सेलर सपोर्ट क्रिएट करते हैं। अब बायर क्या करते हैं, बायर भी दो टाइप के होते हैं, एक हमारे कॉल बायर होते हैं और एक हमारे पुट बायर होते हैं। और कॉल बायर मार्केट को ऊपर की ओर ट्रेवल कराते हैं और पुट बायर मार्केट को नीचे की ओर ट्रेवल कराते हैं। यानी बेरिश स्ट्रेंथ पुट साइड की होती है, कॉल साइड की बुलिश स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, स्ट्रेंथ। अब हमें ट्रेड करने के लिए हमें स्ट्रेंथ और सपोर्ट और भी बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट रखती है। यानी ये जो कॉन्ट्री ग्रीन और रेड, ये देखो आप बोलोगे फिर तो जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतनी ज्यादा उधर की स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि बायर तो मार्केट में जितने ज्यादा होंगे उतनी स्ट्रेंथ होगी। नहीं, ऐसा भी नहीं है। जैसे 1,58,00,000 है और 1,34,00,000 है, यहाँ पे स्ट्रेंथ कॉल साइड की है, राइट, बिल्कुल। लेकिन अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन ना हो तो चाहे यहाँ पे 5 करोड़ हो और यहाँ पे 1 करोड़ हो, कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड का ग्रीन हो, तो हम ये कॉल साइड का 5 करोड़ वाले को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे जितना हम 1 करोड़ वाले को इंपॉर्टेंस देंगे, सेम। अब हम चलते हैं ऑप्शन शीट्स पे। ऑप्शन शीट्स पे हमें ट्रेड करने के लिए हमें क्या जरूरत है, चेंजेस डाटा। चेंजेस डाटा यानी शीट्स में
सीपीआर और पीसीआर, देखो जो हमारे सेलर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पीसीआर, पुट सेलर डिवाइड बाय कॉल सेलर इक्वल टू रेशियो, पीसीआर राइट। और जो हमारे बायर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सीपीआर, सीपीआर, और जो हमारी स्ट्रेंथ डिसाइड करते हैं राइट। अब हमें चेंजेस डाटा में ही जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे मेटल हो गया, आईटी हो गया, ये सारी चीजें, प्राइवेट बैंक हो गया, सारी चीजें मेटल सेक्टर में। अब मेटल सेक्टर, अच्छा अब जो मैंने ऑप्शन सीट्स में दिया सेक्टर, मेटल सेक्टर में आज सबसे अच्छा कौन चला, टू डे चेंजेस में सबसे ज्यादा चला हिंद कॉपर, और नेशनलम जो कि 0.93 का पीसीआर है, सीपीआर 1.94 का है, एलटीपी चेंजेस 7.99 है, और चेंजेस डाटा 3.57%। ओके, अब टू डे चेंजेस में 2.76% है। अब चेंजेस डाटा में वॉल्यूम चेकर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन वॉल्यूम सीपीआर, वॉल्यूम पीसीआर, ये सारी चीजों से। तो चेंजेस डाटा मैं हमेशा बोलता हूं कि जो हम चेंजेस डाटा वाई लाइनर पे देखते हैं वो 940 के बाद का चेंजेस डाटा देखना चाहिए, क्योंकि वहां तक का मार्केट में डाटा रहता नहीं है। ओके, अब हमें ऑप्शन सीट में सबसे पहले टू डे चेंजेस में देखने हैं, हिंद जिंक हो गया, आरबीएल बैंक हो गया, जो डाटा चेंजेस हुए हैं। अब या तो हमारे दो तरीके के स्टॉक होते हैं, ध्यान समझिएगा। मैं जो ट्रेड करूंगा वो एज एक सपोर्ट पे मान के जो भी हम ट्रेड लेंगे तो उसके चांसेस वन साइडेड होंगे। क्यों वन साइडेड का मतलब एक तरफा चले वो नहीं, मतलब अगर मैं ट्रेड लेता हूं तो 80% चांसेस को टारगेट है, 20% अगर नहीं भी जाता है हमारे अगेंस्ट जाता है तो मार्केट उसी पे कंसोलिडेशन करे, ऐसे मतलब क्लोजिंग हमारी जो हो उसी प्राइस पे हो, हमारे रिवर्स ना करे स्टॉक। तो इससे क्या होगा, हमारा रिस्क जो है वो जीरो होगा। क्या जीरो होगा, रिस्क जीरो एंड रिवार्ड कह सकते हो कि 80 to 90% चांसेस हैं कि रिवार्ड मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि जब आपका डर वहीं खत्म हो जाता है जहां पर आपको पता हो कि मार्केट या तो सपोर्ट पे रहेगा या तो कंसोलिडेशन करेगा या तो टारगेट दे देगा। तो सबसे पहले हम चेंजेस डाटा में देखेंगे कि हम किस पे ट्रेड कर सकते हैं। ऐसे में स्ट्रेंथ या तो अच्छी हो बहुत ज्यादा, या तो उसमें फिर सपोर्ट बहुत अच्छा स्ट्रांग हो। नेशनल बहुत अच्छा चल चुका है 3 पॉइंट ओवरऑल चेंजेस में, बट टू डे चेंजेस में 2.76% चला है राइट। टाटा स्टील है, स्ट्रेंथ की बात करें तो एक स्ट्रेंथ है एनबीसीसी, बट इस पे हम ट्रेड कर नहीं सकते हैं। बीएससी राइट, बीएससी में सपोर्ट स्ट्रांग बहुत है। एक बार बीएससी को देखते हैं वाई लाइनर पे कि बीएससी में सपोर्ट अच्छा स्ट्रांग है, लेकिन स्ट्रेंथ उतना भी कोई खास नहीं है। बट बीएससी सपोर्ट, पीसीआर बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, सीपीआर तो उससे भी ज्यादा ग्रो कर रहा है। मैंने आपको हमेशा क्लासेस में बताया कि इसको जो है ना स्लाइडर को 940 के बाद का ही डाटा देखना चाहिए। आप यहां से देखोगे तो आपको कंफ्यूजन होगी। तो बीएससी में सीपीआर पीसीआर दोनों बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये बीएससी है आपको यहाँ पे 1.75 बहुत अच्छा चला। एक बार इसको हम ऑप्शन चेन में भी देख लेंगे कि बीएससी में ट्रेड करना, कॉन्ट्रैक्ट, सारी चीजें वैसे हमने तो देख लिया सारी चीजें। 940 पे देखेंगे ना बीएससी में 0.1% 0.10% अच्छा चेंजेस हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा 100% ग्रीन 30,000 एंड 17,000। तो बीएससी को हम लगाएंगे चार्ट में। ओके, अब लगाएंगे वन डे टाइम फ्रेम में। अब हमें अगर ट्रेड करना है तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हॉरिजॉन्टल जोन। हॉरिजॉन्टल जोन ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल जोन। अब आ जाएंगे 5वें टाइम फ्रेम में, ये हो जाएगी हमारी क्या, नेक लाइन, नेक लाइन। ओके ये, और हम इसे ले लेंगे नेक लाइन की टाइप में ये। अब हमें चाहिए क्या, गैन कैलकुलेटर। क्या गैन कैलकुलेटर, हॉरिजॉन्टल जोन का जो प्राइस रहेगा वो रहेगा 2283, 2283 2283 कैलकुलेट करेंगे तो गैन का कहना है कि 2292 पे जाएगा तो बाई करना। 2292 ओके, 2292 तो जा चुका है। 2292 जाएगा तो ट्रेड कर सकते हो आप। और टारगेट 2302 का, 2300 भी जा चुका है। 2300 का एक राउंड फिगर जोन है, तो अगर यहाँ पे हम ट्रेड लेते हैं 9 पॉइंट का भी टारगेट बहुत होगा। वैसे मोमेंटम ही बहुत होता है इसमें, तो मैं इस पर ट्रेड लेता हूँ लास्ट। सो फाइनली बीएससी में 130 क्वांटिटी बाई किया है, 59,644 रुपये का फंड लगा है, 59,644 रुपीज़। और बड़ा मुश्किल से हुआ, तो बाय भी नहीं हो रहा था। रीज़न बस इसके टारगेट, हम अब टारगेट डिसाइड करेंगे। 90 था, पहुँच गया 2300 तो पहुँच गया। तो गैन कैलकुलेटर में 2314 का टारगेट दे रहा है, तो प्राइस सेक्शन के हिसाब से 2319 का टारगेट ये है, ये प्राइस सेक्शन के हिसाब से राइट। 2319 का 130 क्वांटिटी है, ये हमने टारगेट रखा है 2319 का, 2320 का। बट गैन कैलकुलेटर के हिसाब से क्या रखेंगे, 2314 रुपये का। ठीक है, 2314 रुपये का ही रख लेते हैं। ये हमारी बाइंग प्राइस एग्जैक्टली यहाँ की है 98 की, और अभी 2302 चला। 2300 का राउंड फिगर जो है थोड़ा सा इसको ब्रेक करने में समय लगेगा, बट ये टारगेट हम रखेंगे। वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए, इंतजार करते हैं। बीएससी जैसे मूवमेंट कहीं नहीं। हाँ, पहले पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ, लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ किया एंड
18-19 चला है, बट मैंने पोजीशन 17 के आसपास 17.55 के आसपास एग्जिट किया और लास्ट हाई तो 19 तक गया। और याद होगा कि पहला जो हमने रेजिस्टेंस रख रहे थे प्राइस सेक्शन के हिसाब से टारगेट तो हमारा 19 का ही था और अभी तो नीचे आया जस्ट और बहुत स्पीड पे टारगेट दिया, मतलब ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद सडनली हमने ट्रेड लिया, हमने यहाँ पे कैच किया था। याद होगा जब मैं आपसे बात कर रहा था तो 92 के आसपास चला था, 2292 के आसपास। एंड जैसे जैसे ट्रेड लेते लेते 2 घंटे यानी 10 मिनट में टारगेट दिया। अब मैं यही चीज आपको समझाने चाह रहा हूँ। देखो हमने कितना इजीली से स्टॉक फाइंड किया, वन साइडेड एक तरफा वाले स्टॉक है ना। अब ये चीजें प्रैक्टिकली मैंने किया और उस चीज को बताया कि हमें कैसे स्टॉक को फाइंड करना होता है, स्ट्रेंथ। अब इतने सारे स्टॉक में मैंने इसी को चूज क्यों किया, मुझे पता है क्योंकि डाटा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या इंपॉर्टेंट है ये भी देखना चाहिए, चेंजेस डाटा भी इंपॉर्टेंट है। तो इसी सब चीज़ों को देखते हुए स्टॉक में बहुत बड़ी चीज़ नहीं है स्टॉक में ट्रेड करना। अगर आप चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हो और अच्छे से कर लेते हो तो हाँ ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि आप सही डायरेक्शन में जाओगे। कोई कुछ भी स्ट्रेटजीज बताता है, टूल्स बताता है, ये बताता है, वो बताता है, कुछ नहीं। बस ये चाहे आप इंडेक्स में ट्रेड करो तब भी आपको ये समझ में आना चाहिए, चाहे आप स्टॉक में ट्रेड करो यही समझ में आना चाहिए। क्योंकि मार्केट एनसीबी इसलिए क्यों आपको दिखाता है, क्योंकि आप यहां से पता कर सकोगे डाटा किधर का, डिमांड किस साइड का, सारी चीजें। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सीखना है तो जब सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उससे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं, जिसमें हम 6 मंथ की क्लासेस में सीखेंगे स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक एसआईपी, ईटीएफ एसआईपी, स्टॉक स्विंग, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, स्टॉक एसआईपी एंड आईपीओ फंडामेंटल A to Z सारी चीजें 6 मंथ की क्लासेस में विद सर्टिफिकेट। तो आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद आपका, शुक्रिया एंड जय हिंद। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर। शुक्रिया एंड जय हिंद।